हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री द्वारकानाथ क्लासेस में। हमने पहले पढ़ लिए थे 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के। आज पढ़ेंगे छठा क्वेश्चन पार्ट 3 पूर्णांक। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या है आपका, ये आप देखिए बुक में, ये आपकी बुक है। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो चलिए देखिए, ये आपकी एक संख्या रेखा की तरह बना रखा है। जो ए से बी की ओर चलेगी तो ये प्लस वाली हो जाएंगी संख्याएं और इधर माइनस वाली। चलो देखिए करते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, यहाँ से कितना चली थी वो बिंदु बी तक 20 किलोमीटर चली थी। यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना चली थी वो 20 किलोमीटर। और फिर उसने क्या कहा है, अनुदिश। अनुदिश का मतलब उल्टी दिशा। उल्टी दिशा में वह कितना चली है, बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक उसने कितना किया, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर तय कर लिया उसने। लेकिन जो इधर वाली संख्या है पूर्व की ओर गई है, इधर कौन सी संख्या है, धनात्मक। देखिए क्वेश्चन में भी उसने क्या रखा है, धनात्मक। जो पूर्व की तरफ जाएंगे वो है धनात्मक, और इधर फिर कौन सा हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका ऋणात्मक। तो देखिए संख्या रेखा पर हम ऐसे ही चिन्ह निरूपित करते हैं, जैसे मतलब कि ये राइट हैंड साइड है आपकी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड की तरफ आपके कौन से होते हैं, धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली संख्याएँ, सारी संख्याएँ प्लस वाली। इस साइड में कौन सी संख्या आएंगी, सारी प्लस वाली, और इस साइड में ऋणात्मक माइनस वाली। तो आपका 30 क्या है, माइनस का। तो उसने क्वेश्चन में पूछ रखा है, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? तो देखिए मैंने पहले से लिख दिया, पश्चिम की ओर की तय की गई, तय देखिए तय नहीं लिखा, यहाँ थोड़ा सा तय की गई दूरी को ऋणात्मक निरूपित करेंगे। ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्याएं पढ़ेंगे हम उनको। तो चलिए आगे अभी इसी क्वेश्चन को, ये तो एक हो गया इसका सॉल्व। उसने पूछा था कौन सी संख्या से निरूपित करेंगे, तो हमने बता दिया ऋणात्मक से। अब आगे उसने क्या कहा है, टोटल दूरी पूछी है, तो हम टोटल निकाल देते हैं इसका। चलिए करना क्या है, देखिए 20 तो है अपने पास प्लस का, 30 है आपके पास माइनस का, दोनों को जोड़ना है 20। अब जोड़ के लिए बीच में तो जोड़ का निशान लगेगा, लेकिन 30 के साथ क्या है, माइनस है, माइनस का निशान लगाएंगे। तो अब देखिए अगर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आपके पास कैसी संख्या बनती है, 20 प्लस माइनस माइनस और 30। अब देखिए इसका आंसर कितना निकलेगा आपका, 30 में से 20 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 10। लेकिन किसका 10 बचेगा, माइनस का। क्यों, माइनस वाली संख्या बड़ी है आपकी। तो चलिए ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को कृपया अंत तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएँ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। देखिए क्वेश्चन 7 है, इसमें क्या लिख रखा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकिरण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? तो देखिए मैंने पहले ही आपको बताने के लिए लिख दिया। पंक्ति क्या होती है जी, पंक्ति देखो ये वाली ऐसे पंक्ति होती है, ये 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ क्या होता है, ये खड़ा स्तंभ होता है इस तरह से। और विकिरण ये जो बीच में से अपने काटते हैं, जैसे 2 भागों में इसको तिरछा बांट दे, इसमें 2 विकिरण होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये देखिए
पहले अपने क्या सॉल्व करेंगे, पहले अपने करते हैं सॉल्व। इसको क्या करना होता है, इन सभी को जोड़ना होता है। अभी बताती हूँ मैं आपको, चलिए करते हैं। देखिए वो करना क्या है, पहले आप पंक्तियों को सॉल्व कर लें। पंक्तियों को सॉल्व करने के लिए 5 जोड़ना है सभी को, प्लस का 1 प्लस माइनस का 1 और उसके बाद क्या है माइनस के 4। तो देखिए अगर इनको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का है ये भी इसके आगे अगर प्लस लगाते हैं इस तरह से, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4। तो क्या है 5 4 और 1 5, इधर 5 प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का हो जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास 0। ये पहली पंक्ति है आपकी। दूसरी पंक्ति में देखिए ये दूसरी है, दूसरे में क्या है माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस का 7। तो देखिए 5 और 2 कितने होते हैं 7, ये कितने हो गए माइनस के 7 और इधर क्या है प्लस के 7। तो कितना है आपके पास 0 है। अब देखिए तीसरी पंक्ति सॉल्व करते हैं। 0 है, प्लस का 3 माइनस का 3। देखिए बिल्कुल सॉल्व हुआ पड़ा है ये। तो इसका भी क्या आएगा आंसर 0 ही आएगा। 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा। 0 ना तो जुड़ती है ना घटती है। तो कितना आंसर है आपका 0। देखिए पंक्तियों में तो तीनों ही 0 आ चुके हैं आपके। अब देखिए स्तंभ में देखते हैं। स्तंभ जो पंक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ लिख लेते हैं ऊपर। पंक्तियाँ सॉल्व की है ना अभी तो पंक्तियाँ। तो अब स्तंभ सॉल्व करेंगे। देखिए स्तंभ, पहला स्तंभ क्या है 5 माइनस का 5 प्लस 0, कितना आया 0। फिर सेकंड स्तंभ में क्या है आपका माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस का 3। तो कितना आएगा, देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 1 है आपके पास, माइनस का 1 और ये माइनस का 2 है आपके पास, प्लस के 3। तो देखिए माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं इस तरह से, माइनस का 3 बनेगा और इधर क्या है प्लस का 3। तो बराबर कितना है 0। ठीक है जी। तो अब चलिए आगे करते हैं थर्ड। इसमें क्या है देखिए माइनस का 4 है आपके पास, फिर प्लस का 7 है, माइनस का 3 है। तो देखिए 4 और 3 कितना होता है, माइनस का कितना हुआ 7। 4 और 3 माइनस का कितना हो गया 7। ये 3 है, ये 4 है। क्यों ये जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके आगे भी माइनस का साइन है और इसके आगे भी माइनस का साइन है। माइनस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं और प्लस प्लस वाली आपस में जुड़ती हैं। तो चलिए यहाँ तो प्लस वाली एक ही है लेकिन माइनस वाली 2 है, तो दोनों जोड़ दी 7 बन गया। तो यहाँ क्या आया 0। अब देखिए पंक्तियाँ और स्तंभ तो 0 0 आए हैं। अब क्या रह गया आपके पास विकिरण। विकिरण करते हैं सॉल्व, लिख लेते हैं विकिरण। विकिरण का ठीक है, विकिरण लिख लिया। देखिए विकिरण सॉल्व करने के लिए आपके पास विकिरण में कौन कौन सी संख्याएं पहले देख लेते हैं। एक है 5 माइनस का 2 माइनस का 3, एक विकिरण ये हो गया आपका ये वाला। दूसरे में माइनस का 4 माइनस का 2 0, एक विकिरण ये हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला विकिरण क्या है आपका 5 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3। अब इनको जोड़ना है जी। 5 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 3। तो अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे क्या आएगा। ये माइनस की संख्या, ये भी माइनस की, माइनस माइनस वाली जुड़ती हैं आपस में। माइनस के कितने हो गए 5 और इधर आगे क्या आया आपका 0। सेकंड विकिरण सॉल्व करेंगे। सेकंड विकिरण सॉल्व करेंगे जब सेकंड विकिरण में क्या है माइनस का 4 प्लस माइनस का 2 प्लस 0। अब देखिए माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस का 0।
तो अब देखिए जी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है आपका। दोनों संख्याएं माइनस की हैं, शून्य को जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू है नहीं, अभी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो संख्या तो वही की वही रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है आपका। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 6। तो देखिए जादुई वर्ग कैसे निकलेगा। सारी संख्याएं अगर जीरो आया है ना पहले पंक्ति और स्तंभ में, तो विकिरणों का योग भी कितना आना चाहिए था, 0। लेकिन यहाँ एक विकिरण का योग 0 है, दूसरे का क्या आया है, 6 आया है। तो अब क्या कहेंगे, अतः यह जादुई वर्ग नहीं है। तो क्या लिखोगे आप लोग, अतः यह मायावी वर्ग या जादुई वर्ग नहीं है। तो चलिए जी, ये तो सातवें का एक वर्ग सॉल्व कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अभी एक क्वेश्चन हुआ है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है सातवें का। अब देखिए इसको उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब देखते हैं ये जादुई वर्ग है या नहीं है। पहले इसकी पंक्तियाँ, कॉलम, जैसे कॉलम और रो को अलग अलग जोड़ के देखेंगे, फिर विकिरण जोड़ेंगे। तो चलिए पहले क्या जोड़ते हैं, इसकी पंक्तियाँ जोड़ लेते हैं। पहली पंक्ति में क्या है जी, चलिए देखते हैं। पहली पंक्ति 1, फिर क्या है, जोड़ना है तो बीच में जोड़ का साइन आएगा, माइनस का 10 प्लस में 0। तो देखिए माइनस का 10 है और इधर प्लस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है। तो यहाँ कितना आएगा, देखिए सीधा करके लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। माइनस और इधर प्लस का 0। अगर 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। लेकिन इधर 1 है तो इसको 10 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा जी। ठीक है, तो चलिए आगे वाला सेकंड करते हैं। इसका सेकंड पंक्ति, सेकंड पंक्ति आपकी -4 -3 प्लस फिर माइनस का 2। देखिए प्लस का चिन्ह इसलिए आ रहा है कि क्योंकि जोड़ना है आपको सभी में। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। माइनस का 4 है, प्लस माइनस -3 प्लस माइनस का 2। अब देखिए सारे माइनस वाली संख्याएं हैं तो जोड़ दो इनको। 4 और 3 7, 7 और 2 9। लेकिन सभी के आगे क्या है, माइनस है, तो इसके आगे क्या साइन आएगा, माइनस का साइन। चलो थर्ड करते हैं इसका। इसमें क्या है, माइनस का 6 प्लस का 4, फिर प्लस का निशान तो आएगा ही, और आगे क्या है, माइनस का 7। अब पहले इसको थोड़ा सीधा करके लिख लो। 4 माइनस प्लस -7 बराबर में, अब आंसर निकाल दो इसका। 7 और 6 13, माइनस के 13 और प्लस के 4। अब 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 9 बच जाएंगे आपकी। चलिए ये तो पंक्तियाँ सॉल्व होगी। अब करते हैं स्तंभ। स्तंभ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला 1 प्लस आगे क्या है, माइनस का 4 है, उसके बाद प्लस का निशान तो लगता चलेगा आपका क्योंकि जोड़ रहे हो आप। उसके बाद अब सॉल्व कर दो इसको। 1 माइनस प्लस -4, फिर आगे माइनस प्लस माइनस हो जाता है 6। चलिए ये सारे क्या हो गए, 4 और 6 हो गए 10। 10 में से 1 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 9। 9 क्यों बचेंगे, देखिए ये माइनस के 9 बचेंगे क्योंकि इन दोनों के आगे साइन किसका है, माइनस का है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस वाली। प्लस का तो एक ही है आपके पास, माइनस वाले में से प्लस का 1 निकालेंगे तो माइनस के 9 बच जाएंगे। सेकंड पे चलते हैं जी। सेकंड में क्या है, माइनस का 10, फिर क्या है, माइनस का 3, उसके बाद प्लस के 4। सॉल्व कर लो।
ये माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस के 4 हो गए आपके। देखिए ये माइनस के 13, क्योंकि दोनों के आगे माइनस का निशान, तो माइनस के 13 और आगे क्या है प्लस के 4। जब 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, माइनस के 9। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या आपके पास कौन सी है, माइनस की, और छोटी संख्या प्लस वाली है। चलिए थर्ड करते हैं। अब ये हो गया आपका सेकंड स्तंभ भी कर रहे हैं ना, हाँ, तो थर्ड करते हैं। अब थर्ड में क्या है, 0 माइनस का 2 7, 0 माइनस का 2 प्लस माइनस के 7, 0 माइनस प्लस माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस के 7। चलिए अब इसमें प्लस वाली संख्या कोई है ही नहीं, क्योंकि 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। तो अपने को जोड़ना क्या है, 7 और 2 को जोड़ना है। तो कितने हो गए, माइनस के 9, क्योंकि ये भी माइनस का ये माइनस का, दोनों जुड़ रहे हैं, तो दोनों क्या हो गए, माइनस के 9। अब क्या रहेगा आपका, रो सॉल्व करेंगे जी। देखिए विकर्ण सॉल्व करेंगे। पहला विकर्ण है आपका 0 प्लस, फिर माइनस का 3, फिर प्लस लगाएंगे, फिर माइनस का 6। अब सॉल्व करें इसको, 0 माइनस प्लस माइनस और 3 माइनस प्लस माइनस 6। अब देखिए ये दोनों माइनस की संख्या है, तो क्या आएगा, सीधा लिख देंगे माइनस का 9, क्योंकि 0 को अगर जोड़ते हैं तभी भी आपको वही संख्या प्राप्त होगी, अगर घटाओगे तभी भी आपको वही संख्या प्राप्त होगी। तो सेकंड विकर्ण सॉल्व करते हैं। अब चलिए सेकंड में क्या है, 1 प्लस माइनस का 3, फिर क्या है प्लस माइनस का 7, 1 माइनस प्लस माइनस हो गया आपका 3, और फिर माइनस प्लस आपका माइनस का 7 हो गया। देखिए 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं आपके। 7 और 3 10 हो गए, और इधर प्लस का क्या, और इधर आपके पास माइनस के 10 हैं। देखिए जो माइनस वाली संख्या है अब यहाँ आपकी बड़ी है, और जो प्लस वाली संख्या है वो आपकी छोटी है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटाते हैं। तो देखिए कितना बचा आपके पास, माइनस का 9। तो देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में सारे ये जो है इसमें पंक्तियाँ, स्तंभ और विकर्ण सभी के सभी -9 आए हैं। तो अब इस वर्ग को हम क्या कह सकते हैं, इस वर्ग को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसका योग समान आया है सभी तरफ से, तो अतः हम इस वर्ग को क्या कह सकते हैं, यह एक मायावी वर्ग है। तो चलिए ये मैंने लिख दिया। अब इसको क्या कहेंगे, अतः यह एक मायावी या जादुई वर्ग है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन 7वां सॉल्व होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी दूसरी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे लिंक पर जाएं। धन्यवाद।